के मुद्दे पर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में 5 महीनों में 5 साल से ज्यादा मतदाताओं के जुड़ने से हमारा संदेह बढ़ा और फिर शाम 5 बजे के बाद मतदान में भारी उछाल आया। विधानसभा में हमारा गठबंधन पूरी तरह से साफ हो गया और लोकसभा में हमारा गठबंधन पूरी तरह से साफ हो गया। यह बेहद संदिग्ध है। हमने पाया कि लोकसभा और विधानसभा के बीच 1 करोड़ नए मतदाता जुड़ गए। राहुल गांधी ने कहा कि हम चुनाव आयोग गए और यह लेख लिखा और हमारे तर्क का सार यह था कि महाराष्ट्र चुनाव चुराया गया था। समस्या की जड़ क्या है? मतदाता सूची इस देश की संपत्ति है। चुनाव आयोग हमें मतदाता सूची देने से इनकार कर रहा है और फिर उन्होंने कुछ बहुत ही दिलचस्प किया। उन्होंने कहा कि हम सीसीटीवी फुटेज नष्ट कर देंगे। यह हमारे लिए आश्चर्यजनक था क्योंकि महाराष्ट्र में शाम 5:30 बजे के बाद भारी मतदान के बारे में एक सवाल था ताकि संख्याओं का मिलान किया जा सके। हमारे लोग जानते थे कि मतदान केंद्रों पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। शाम 5:30 बजे के बाद भारी मतदान नहीं हुआ। इन 2 बातों ने हमें यथोचित विश्वास दिलाया कि चुनाव आयोग भारत सरकार चुनावों में सेंध लगाने के लिए भाजपा के साथ मिलीभगत कर रही थी। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि सत्ता विरोधी भावना एक ऐसी चीज है जो हर लोकतंत्र में हर पार्टी को प्रभावित करती है। लेकिन किसी कारण से बीजेपी लोकतांत्रिक ढांचे में एकमात्र ऐसी पार्टी है जो मूल रूप से सत्ता विरोधी भावना से ग्रस्त नहीं है। एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल एक बात कहते हैं, आपने हरियाणा चुनाव में देखा, आपने मध्य प्रदेश चुनाव में देखा और फिर अचानक परिणाम बड़े पैमाने पर बदलाव के साथ पूरी तरह से अलग दिशा में चले जाते हैं। इसमें हमारा अपना आंतरिक सर्वेक्षण भी शामिल है जो काफी परिष्कृत है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र, हरियाणा विधानसभा चुनाव नतीजों का जिक्र करते हुए सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र हरियाणा में क्या हुआ सबने देखा। महाराष्ट्र के नतीजों ने इस संदेह की पुष्टि कर दी कि विधानसभा चुनाव चुराया गया था। महाराष्ट्र में 40 लाख वोटर रहस्यमय हैं। महाराष्ट्र हरियाणा में फर्जी वोटिंग हुई। क्या लिस्ट में फर्जी वोटर जोड़े गए? 5 बजे के बाद अचानक वोटिंग टर्नआउट बढ़ गया। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे संविधान की नींव एक व्यक्ति, एक वोट के अधिकार पर टिकी है। इसलिए जब हम चुनाव की योजना बना रहे होते हैं तो सबसे जरूरी बात यह होती है कि एक व्यक्ति, एक वोट का विचार कितना सुरक्षित है। क्या सही लोगों को वोट देने की अनुमति मिल रही है? क्या मतदाता सूची में फर्जी लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं? क्या मतदाता सूची सही है? राहुल गांधी ने कहा कि पिछले कुछ समय से जनता में कुछ बातों को लेकर संदेह बना हुआ है। सत्ता विरोधी भावना हर लोकतंत्र में हर पार्टी को प्रभावित करती है। किसी न किसी वजह से बीजेपी लोकतांत्रिक ढांचे में एकमात्र ऐसी पार्टी लगती है जो सत्ता विरोधी लहर से प्रभावित नहीं होती। सवाल यही है कि बीजेपी जादुई तरीके से सत्ता विरोधी भावना से कैसे मुक्त है। राहुल गांधी ने कहा कि मशीन द्वारा पढ़ी जा सकने वाली मतदाता सूची न देने से हमें यकीन हो गया कि चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में चुनाव चुराने के लिए बीजेपी के साथ मिलीभगत की। कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट पर 6.5 लाख वोटों में से 1 लाख से ज्यादा वोटों की वोट चोरी हुई। महाराष्ट्र में आबादी से ज्यादा वोटर थे। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग से पूछा फर्जी वोटर कहां से आ रहे। इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्यों नहीं? 11,000 वोटर्स ने 3 बार वोट कैसे दिए? हमने फर्जी वोटिंग के सबूत तलाश किए। वोट चोरी छिपाने के लिए सीसीटीवी फुटेज डिलीट किए गए। 40,000 वोटरों की मकान संख्या 0 है।
चुनाव आयोग फर्जीवाड़ा कर रहा। चुनाव आयोग हमारी मांग पर बहाने बना रहा। एक वोटर कई राज्यों में वोट डाल रहा। एक ही पते पर कई वोटर कैसे? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले।